वेलकम टू हैशटैग लर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो हमारा असिंक और अवेट से रिलेटेड है। असिंक और अवेट जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में क्या होते हैं, इसका क्या सिंटैक्स होता है, इसका क्या यूज होता है, ये आज के लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। Async await is a modern way to handle asynchronous operations in JavaScript and TypeScript। जैसे कि फर्स्ट लाइन में हमें पता चल गया है कि async await का यूज जो किया जाता है वो asynchronous operations को हैंडल करने के लिए किया जाता है। It makes asynchronous code look more like synchronous code। ये क्या कर देता है asynchronous code का मतलब हमें पता है मल्टीटास्किंग को अचीव करना। मल्टीटास्किंग हम किस किस के जरिए अचीव करते आए हैं, कॉल बैक फंक्शन के जरिए हमने देखा, इस तरीके से प्रोमिसेस डॉट देन डॉट कैच के जरिए हमने देखा। इसी तरीके से एक मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न वे अप्रोच है असिंग अवेट, जो कि आपकी कोड को बेटर रीडेबिलिटी उसकी इंप्रूव कर देती है और मेंटेनेबिलिटी बढ़ा देती है। एक तरीके से वो लगता है कि आपका कोड सिंक्रोनस कोड हो गया है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये एक बेटर मेथड है प्रोमिसेस को हैंडल करने का। जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में डॉट देन डॉट कैच से उसको कंज्यूम किया था, यूज किया था, आज के लेक्चर में हम असिंग अवेट से उसको हैंडल करेंगे। सो असिंग फंक्शंस क्या होते हैं? असिंग फंक्शन इज अ फंक्शन दैट रिटर्न द प्रॉमिस। हम प्रॉमिस लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं डिटेल में कि प्रॉमिस क्या होते हैं और उसको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो पहले देखें, देन आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि असिंग फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस एक रिटर्न कर रहा है। You declare a function as async by placing the async keyword before the function definition। जिस तरीके से हम नॉर्मल वे में फंक्शन बनाते हैं, उसी तरीके से अगर फंक्शन से पहले हम async का कीवर्ड यूज कर दें तो वो आपका async फंक्शन बन जाता है। अच्छा, अवेट कीवर्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं। अवेट कीवर्ड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड एन async फंक्शन। इसका मतलब ये है कि अवेट कीवर्ड को हम async फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल वाले फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट पॉजेज द एग्जीक्यूशन। ये क्या करता है, एग्जीक्यूशन, असिंग फंक्शन की एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है, रोक देता है, जब तक कि आपका प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए। प्रॉमिस रिजॉल्व होने का क्या मतलब है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रॉमिस या तो रिजॉल्व होता है या तो रिजेक्ट होता है। तो जब तक कि आपका प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता, फुलफिल नहीं हो जाता, जब तक ये आपकी एग्जीक्यूशन को पॉज करके रखता है अवेट का कीवर्ड। तो ये तो हमने थ्योरी डिस्कस करी। अब बेटर वे में हम वीएस कोड में चलते हैं और इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होते हैं असिंक अवेट। वीएस कोड में हम आ चुके हैं और ये तीन फाइल हम क्रिएट कर चुके हैं और मेन डॉट टीएस में हम अब अपने कोड को लिख कर देखते हैं कि किस तरीके से हम असिंक फंक्शन बना सकते हैं। तो नॉर्मल वे में हम फंक्शन अगर बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन का कीवर्ड यूज करके हम फंक्शन का नाम लिखते हैं हेलो, इस तरीके से ये कर्ली ब्रैकेट हमने यूज कर दिया। अगर इस फंक्शन से पहले मैंने क्या कर दिया, असिंक का वर्ड यूज कर दिया, असिंक, मतलब ये असिंक्रोनस फंक्शन बन चुका है। जो भी फंक्शन से पहले असिंक का वर्ड अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। दिस फंक्शन रिटर्न द प्रॉमिस। ये हम लाइन लिख देते हैं, फंक्शन रिटर्न्स अ प्रॉमिस, और इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। ये हमने कमेंट कर लिया कि जिस जिस फंक्शन के से पहले असिंक का कीवर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब वो फंक्शन हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अच्छा, क्या रिटर्न कर रहा है ये, हम उससे रिटर्न करवा लेते हैं हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे तो रिजॉल्व ही होगा, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रॉमिस क्या करता है, चाहे वो या तो रिजॉल्व होता है या तो रिजेक्ट होता है। तो इस कंडीशन में अभी ये रिजॉल्व ही होगा, जस्ट हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। वैसे असिंक असिंक फंक्शन अगर हम यूज कर रहे होते हैं तो डेटाबेस से अगर हमें कुछ डेटा लेकर आना है, तो कुछ डेटा में प्रॉब्लम ना हो, कुछ एरर ना हो, तो उस सूरत हाल में या तो डेटा आ रहा है तो रिजॉल्व हो गया, अगर नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम हो गया है डेटा फेच करते हुए, तो वो एरर देगा। तो जब डेटा आ जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, जब भी हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता है और उसको हम अवेट कीवर्ड से पॉज कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से, अगर मैं एक और फंक्शन बना लूँ असिंक करके, असिंक कॉल हेलो, यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड यूज करके हमने करना पड़ेगा फंक्शन कॉल हेलो। हमने एक और बना लिया इसी तरीके से। यहाँ पे एक वेरिएबल हम बना लेते हैं लेट मैसेज नाम से, एमएसजी।
नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब इसके अंदर अवेट करवा लेते हैं। क्या अवेट करवा लेते हैं? जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया है। अच्छा, अवेट का कीवर्ड हम जब भी यूज कर सकते हैं जब आपका फंक्शन असिंक्रोनस हो। अगर मैं ये असिंक हटा दूं तो ये एरर दे देगा कि आपका फंक्शन असिंक्रोनस नहीं है। ये लाइन हमने पढ़ी थी थ्योरी में। अच्छा, तो अवेट यहाँ पे अब मैं अवेट क्या करवा रहा हूँ, हेलो फंक्शन जो है हमारा, उसको मैं यहाँ पे कॉल करा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कॉल करा लिया। अब मैसेज के अंदर वो स्टोर हो चुका है हेलो वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग करके, एमएसजी। ये अब ये फंक्शन कॉल हेलो, अब कॉल हेलो को अगर मुझे यूज करना है तो यहाँ पे हम कॉल हेलो हमने यूज कर लिया। सीएससी एंड नोड डॉट जेएस, यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो हुआ क्या, हमने इस फंक्शन में क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया असिंक्रोनस फंक्शन हेलो के नाम से, जो कि प्रॉमिस रिटर्न करता है हमारे पास हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे अभी रिजॉल्व ही हो रहा है। लेकिन अगर कोई हम यहाँ पे एपीआई कॉल करवा रहे होते, डेटा फैच करवा रहे होते, तो दो कंडीशन हो सकती थी, या तो डेटा आ जाता या तो डेटा में कुछ एरर आ जाता, रिजॉल्व या रिजेक्ट हो जाता। तो जब जब वो रिजॉल्व होगा, जब भी हम उसको यहाँ पे, जब जब तक उसकी जो है एग्जीक्यूशन पॉज होकर रखेगी, जब तक कि वो रिजॉल्व ना हो जाए, क्योंकि हमने यही देखा था अवेट कीवर्ड क्या करता है, वो एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है। तो यहाँ पे जब रिजॉल्व हुआ ये, तो इसने मैसेज में कंसोल डॉट लॉग करवाया और इसको यहाँ पे मैसेज के अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग करवा दिया। और इसी फंक्शन को हमने कॉल हेलो को यहाँ पे कॉल हेलो कॉल करवा लिया, मतलब इन्वोक करवा लिया ना। तो ये हमने बेसिक सिंक और अवेट कीवर्ड को जाना। लेकिन इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जब तक कि हम कोई इसका यूज केस ना देखें। जिस तरीके से हमने वॉशिंग मशीन एप्लीकेशन देखी थी कॉल बैक पढ़ते हुए, तो यहाँ पे हम वही प्रॉमिस वाला हम बनाते हैं पहले। तो इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम वॉशिंग मशीन एप्लीकेशन के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से असिंक अवेट को यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम फंक्शन बना लेते हैं वॉशिंग नाम से। तो ये क्या करेगा अपना, सबसे पहले वॉशिंग स्टार्टेड कर देगा यहाँ पे। वॉशिंग स्टार्टेड एंड देन यहाँ पे हम रिटर्न करवा लेते हैं। क्योंकि हम असिंक अवेट पढ़ रहे हैं, तो असिंक फंक्शन क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है ना। तो यहाँ पे हम एक प्रॉमिस बना लेते हैं जो कि रिटर्न कर रहा हो प्रॉमिस रिटर्न। और हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि प्रॉमिस को किस तरीके से बनाया जाता है। न्यू का कीवर्ड हम यूज करते हैं इसी तरीके से, पी कैपिटल प्रॉमिस यहाँ पे, और ये हमने राउंड ब्रैकेट बना दिया। और ये क्या, दो पैरामीटर ले रहा होता है ना। आ, सबसे पहले कॉल बैक फंक्शन हमने इसमें पास कराना है। कॉल बैक फंक्शन लेगा, उस कॉल बैक के अंदर दो पैरामीटर पास कराने हैं हमने, या तो वो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो कॉल बैक फंक्शन हम नॉर्मल वाला फंक्शन भी बना सकते हैं और एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। हम एरो फंक्शन बना के देख लेते हैं। और रिटर्न प्रॉमिस इसी तरीके से यहाँ पे ये रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम सेट टाइम आउट का फंक्शन बना लेते हैं। सेट टाइम आउट फंक्शन में चलिए हमने सेट टाइम आउट हमने फंक्शन बना लिया। इसी तरीके से ये अपने अंदर, ये भी अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। और दूसरी क्या चीज लेता है, ये टाइम डिले लेता है। ये हमने कॉल बैक फंक्शन बना लिया। इस तरीके से टाइम डिले हम 5000 मिली सेकेंड दे देते हैं, मतलब 5 सेकेंड। एंड देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम बता देते हैं कि यहाँ पे रिजॉल्व कर देना 5 सेकेंड बाद। क्या रिजॉल्व कर देना, वॉशिंग डन। ये वॉशिंग डन हमने कर दिया। अच्छा, ये हमने वॉशिंग का मेथड बना लिया ना। इसी तरीके से हम सोपिंग का मेथड बना सकते हैं कॉपी करके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और यहाँ पे हम जो है सोकिंग कर देते हैं, सोकिंग। इस तरीके से यहाँ पे सोक का वर्ड हम यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम सोक का वर्ड यूज कर लेते हैं। तो ये सोकिंग रन होगा। इसी तरीके से तीसरा मेथड होता है हमारे पास ड्राइंग का मेथड। ड्राइंग मेथड हमने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल सी, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल वी।
यहाँ पे हम ड्राइंग का मेथड कर लेते हैं। तो ये सोक का वर्ड हम मिटा देते हैं, ड्राई हम यूज कर लेते हैं, ड्राइंग इस तरीके से यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं, ड्राई इस तरीके से यहाँ पे हम ड्राई का वर्ड यूज कर लेते हैं, ड्राई का वर्ड यूज कर लिया हमने। इसी तरीके से यहाँ पे हम अब जो है अब इसको यूज करेंगे। ये तो हमने फंक्शन बना लिया ना, अब इन फंक्शन को बनाने बना तो लिया हमने, लेकिन अब इसको हमने यूज भी करना है। तो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था, हमने इसको यूज करा था कॉल बैक के जरिए ना, कॉल बैक फंक्शन के जरिए कि हम पास करवा रहे थे कॉल बैक फंक्शन, और फिर उससे जो है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हम मल्टीटास्किंग परफॉर्म करवा पा रहे थे। तो इस बार जो है और जो है डॉट देन डॉट कैसे भी इसको हम करवा सकते हैं, लेकिन वो जो है एक पैटर्न जो है कोड की रीडेबिलिटी आउट हो जाती है, मेंटेनेबिलिटी कोड नहीं रहता। तो इससे जो है फंक्शन की जो है रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब हम असिंक अवेट का यूज कर रहे होते हैं। तो हम एक नया फंक्शन बनाते हैं जो कि असिंक होगा, ठीक है। तो असिंक्रोनस होगा, असिंक फंक्शन हम बना लेते हैं यहाँ पे, और जो है यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं रन वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। रन वॉशिंग मशीन से हमने एक फंक्शन बना लिया। इसी तरीके से यहाँ पे जो है हम कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं, असिंक फंक्शन बना लिया। तो हमें पता है जो है वॉशिंग, यहाँ पे हमें सबसे पहले वॉशिंग के मेथड को रन करना है, और वॉशिंग क्या रिटर्न कर रहा था हमारे पास, वॉशिंग मेथड जो वॉशिंग फंक्शन हमने बनाया था वो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था। तो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हमें अवेट का कीवर्ड यूज करना होगा कि जब तक ये वॉशिंग ना हो जाए आपने डन नहीं करना ना, मतलब आगे नहीं बढ़ना। तो वॉशिंग डन ना हो जाए जब तक के, अब वो वॉशिंग जब तक डन होगी तो इसको हम एक स्टोर करवा लेते हैं किसी वेरिएबल में। कॉन्स्ट का कीवर्ड हम यूज कर लेते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट वन इक्वल टू, तो ये वॉशिंग आपकी इसके अंदर डन हो गई है। इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं हम, जो भी होगा वॉशिंग में, रिजल्ट वन को हम यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही वॉशिंग डन हो जाए हम बोलेंगे क्या, कि आप सोकिंग का प्रोसेस कर दीजिए। अब सोकिंग को भी हम बोलेंगे कि आप वेट करिए जब तक के उसको भी हम बोलेंगे कि आप वेट करें जब तक के रिजॉल्व ना हो जाए ना, अवेट करें रिजॉल्व ना हो जाए, और जब रिजॉल्व हो जाए तो उसको आप स्टोर करवा लें किसी एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट रिजल्ट टू कर लेते हैं इक्वल टू। इस तरीके से जब सोकिंग डन हो जाए हमारे पास, अच्छा ये सोकिंग फंक्शन है इसलिए हमें राउंड ब्रैकेट बनाना होगा, और इसको हम कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं रिजल्ट टू के नाम से, रिजल्ट टू। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि जब जैसी सोकिंग डन हो जाए आपने ड्राइंग का प्रोसेस करवा देना है, ड्राइंग का प्रोसेस, और ड्राइंग को भी हम बोलेंगे अवेट करिए जब तक ये ड्राई ना हो जाए ना, जब तक आगे नहीं बढ़ना आपने, अवेट ड्राइंग। और इसको भी हम एग्जीक्यूट कॉन्स्ट वेरिएबल में, किसी वेरिएबल में रिजल्ट थ्री के नाम से हमने क्या करा, स्टोर करवा लिया इसको, और फिर इसको हमने प्रिंट भी करवा लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कोड जो है बिल्कुल लाइन बाय लाइन, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ये सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट बन गया, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन जबकि कॉल बैक फंक्शन में ऐसा नहीं होता था, एक ट्रायंगल कॉल बैक हेल क्रिएट हो जाता था हमारे पास, तो कोड की रीडेबिलिटी आउट हो जाती है। इसी तरीके से डॉट देन डॉट कैच के मेथड से हमने प्रॉमिस चेनिंग देखी थी कि वो जब रिटर्न करे तो उसको हमने डॉट देन को दोबारा डॉट देन से करना है, तो इसी तरीके से उसकी भी रीडेबिलिटी एक तरीके से आउट हो जाती थी। तो ये बेटर वे है, मॉडर्न अप्रोच है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब हम इसको जो है रन करके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट है, असिंक फंक्शन है, रन वॉशिंग मशीन है। तो इस रन वॉशिंग मशीन को हमें कॉल करवाना होगा इसको इन चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन वॉशिंग मशीन। अब इसको हम कॉल करा लेते हैं। जब हम इसको कॉल करवाएंगे और यहाँ पे हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो वॉशिंग स्टार्ट हो गई आपकी, 5 सेकंड बाद वॉशिंग डन हो जाएगी। इस तरीके से जैसी डन हुई सोकिंग स्टार्ट हो गया, सोकिंग स्टार्ट हुआ, 5 सेकंड बाद जो है आपकी सोकिंग डन हो गई, वैसे ही ड्राइंग स्टार्ट हो गया, ड्राइंग स्टार्ट हो गया, और फिर 5 सेकंड बाद आपका ड्राइंग डन हो गया।
तो ये देखा आपने कि एक तरीके से ये बिल्कुल लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हुआ, और जो है असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट मल्टीटास्किंग परफॉर्म करवाने के लिए हमने असिंक अवेट का यूज करा, जो कि मॉडर्न अप्रोच है मल्टीटास्किंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए. So that's all from the today's lecture. Hopefully we will meet in the next class. Thank you.